सुप्रभात मित्रों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवियों के रचनाएं जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो इसे जानना जो है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वप्रथम रचनाकार के बारे में जो रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और वो हैं चिंतामणि। तो चिंतामणि की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं रसविलास, ठीक है, रसविलास, छंद विचार पिंगल, ठीक है, छंद विचार पिंगल भी लिखा है उन्होंने। श्रृंगार मंजरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ जाता है, पूछा जाता है कि श्रृंगार मंजरी के लेखक कौन है। कविकुल कल्पतरु, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवित विचार, ठीक है। तो ये 8 महत्वपूर्ण, नहीं सॉरी, एक और है रामायण, ठीक है, रामायण। तो 9 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिंतामणि के, ठीक है। तो ये एग्जाम में आते हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि कुलपति मिश्र, ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिबद्ध धारा के। तो कुलपति मिश्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं रस रहस्य, ठीक है, ये आता है एग्जाम में कंपलसरी, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। रस रहस्य, श्रृंगार सार, ठीक है, श्रृंगार सार की भी इन्होंने रचना की थी। युक्ति तरंगिणी, ठीक है, युक्ति तरंगिणी। फिर आता है नखसिख, ठीक है, नखसिख। और 5वें नंबर पर आता है द्रोण पर्व, ठीक है, द्रोण पर्व। तो ये 5 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुलपति मिश्र जी के, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि कुमारमणि, ठीक है, कुमारमणि। तो कुमारमणि ने जिन काव्यों की रचना की वो हैं रसिक रंजन, ठीक है, रसिक रंजन और रसिक रसाल, ठीक है, रसिक रसाल। तो ये 2 ही प्रमुख रचनाएं हैं कुमारमणि के, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है, याद करना, क्योंकि 2 ही हैं, रसिक रंजन और रसिक रसाल, ठीक है। दोनों में रसिक हैं, रसिक सिर्फ रंजन और रसाल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं देव कवि, एक और महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिबद्ध धारा के। तो देव कवि ने जिस रचनाएं की, जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम हैं, सर्वप्रथम आता है भाव विलास, ठीक है, भाव विलास की उन्होंने रचना की थी। फिर आता है भवानी विलास, ठीक है, भवानी विलास। ज़्यादातर देव की रचनाओं में विलास शब्द जो है वो बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है। तीसरा है काव्य रसायन, ठीक है, काव्य रसायन। फिर देव जी का एक और महत्वपूर्ण रचना है जाति विलास, ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में। फिर उन्होंने लिखा था देव माया प्रपंच, ठीक है, देव माया प्रपंच। फिर रसविलास, ठीक है, रसविलास की उन्होंने रचना की। फिर राम रत्नाकर की रचना की, ठीक है, राम रत्नाकर। और अंत में आता है सुख सागर तरंग, ठीक है, सुख सागर तरंग। तो ये 8 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं देव जी के, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोमनाथ कवि, ठीक है, सोमनाथ कवि। तो सोमनाथ कवि ने जिन काव्यों की रचना की उसका नाम है रस पीयूष निधि, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उन्होंने लिखा था श्रृंगार विलास, ठीक है, श्रृंगार विलास। फिर उन्होंने लिखा था कृष्ण विलास, ठीक है, कृष्ण विलास। फिर उन्होंने लिखा था कृष्ण लीलावती, ठीक है, कृष्ण लीलावती लिखा था सोमनाथ जी ने, कृष्ण लीलावती। उसके बाद पंचाधई, ठीक है, पंचाधई की भी रचना की थी। फिर आता है सृजान विलास, ठीक है, सृजान विलास की भी रचना की थी सोमनाथ जी ने, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। रस पीयूष निधि और सृजान विलास ये मेनली जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा था माधव विनोद, ठीक है, माधव विनोद। तो ये 6 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सोमनाथ जी के, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि भिखारी दास, ठीक है, एक और प्रसिद्ध कवि हैं रीतिबद्ध धारा के, भिखारी दास। तो भिखारी दास ने जिन काव्यों की रचना की वो है, सर्वप्रथम आता है रस सारांश, ठीक है, याद रखिएगा, रस सारांश, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा था काव्य निर्णय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ जाता है कि काव्य निर्णय के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो इसका उत्तर होगा भिखारी दास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये IMP है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर श्रृंगार निर्णय, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी भिखारी दास ने लिखा था।
उसके बाद आता है छंदान पिंगल, ठीक है, छंदान पिंगल भिखारी दास ने लिखा था। उसके बाद उन्होंने लिखा था शब्द नाम कोश, ठीक है, शब्द नाम कोश लिखा था भिखारी दास ने। उसके बाद उन्होंने लिखा था विष्णु पुराण भाषा, ठीक है, विष्णु पुराण भाषा लिखा था उन्होंने भिखारी दास जी ने। और फिर अंत में शतरंज शतीका, ठीक है, शतरंज शतीका की रचना की थी भिखारी दास ने। तो 7 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भिखारी दास जी के। उनमें से काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दोनों जो हैं ये मेनली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और साथ साथ बाकी जो 5 है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि रसिक विनोद, ठीक है, कवि रसिक विनोद। तो इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उनके नाम हैं रसिक गोविंदानंद घन, ठीक है, रसिक गोविंदानंद घन। तो उन्हीं के नाम से उन्होंने रचना की थी, ठीक है, सिर्फ घन जोड़ दिया है, बाकी सब वही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद पिंगल, ठीक है, पिंगल रचना की उन्होंने। रसिक गोविंद, ठीक है, वही रसिक अपने नाम से रचना, रसिक गोविंद। युगल रस माधुरी, ठीक है, युगल रस माधुरी की रचना की। उसके बाद समय प्रबंध, ठीक है, समय प्रबंध की भी रचना की उन्होंने रसिक गोविंद जी ने। उसके बाद लक्ष्मण चंद्रिका, ठीक है, लक्ष्मण चंद्रिका की भी रचना की रसिक गोविंद जी ने। और फिर अंत में अष्टदेश भाषा, ठीक है, अष्टदेश भाषा की रचना की गोविंद जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रताप शाही, प्रताप शाही एक और महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिकाल के। तो इन्होंने जिन काव्यों की रचना की वो हैं, पहला व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आईएमपी में कर देता हूँ, आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है ये रचनाकार हैं प्रताप शाही, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ ले जाता है, ठीक है। और इसका जो समय है वो माना गया है 1825, ठीक है, 1825 इसका समय माना गया है। उसके बाद आते हैं कवि काव्य विलास, ठीक है, काव्य विलास की रचना की थी कवि प्रताप शाही ने, ठीक है, काव्य विलास। इसका जो समय है वो माना गया है 1809 ईस्वी, ठीक है, 1809 ईस्वी। तो याद रखिएगा, पहले काव्य विलास लिखा गया, उसके बाद व्यंग्यार्थ कौमुदी लिखा गया। और व्यंग्यार्थ कौमुदी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रताप शाही की, ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जय सिंह प्रकाश, ठीक है, जय सिंह प्रकाश की रचना की थी प्रताप शाही ने। उसके बाद श्रृंगार मंजरी, ठीक है, श्रृंगार मंजरी की रचना की। श्रृंगार शिरोमणि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद जाता है एग्जाम में, ठीक है, श्रृंगार शिरोमणि। अलंकार चिंतामणि, ठीक है, अलंकार चिंतामणि की रचना की प्रताप शाही ने। काव्य विनोद, ठीक है, और फिर जुगल नखशिख, ठीक है, जुगल नखशिख। तो इन 8 में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये 8 के 8 याद रखिएगा, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अलंकार चिंतामणि के कवि कौन है, तो इसका उत्तर होगा प्रताप शाही, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कवि आते हैं अमीर दास, ठीक है, अमीर दास कवि। तो अमीर दास कवि ने जिन रचनाओं की, जिन ग्रंथों की रचना की, उनका नाम है सभा मंडन, ठीक है, सभा मंडन की रचना की उन्होंने, जिसका समय माना गया है 1827 ईस्वी, ठीक है, 1827 ईस्वी जो है इसका समय माना गया है सभा मंडन का। उसके बाद उन्होंने रचना की वृत्त चंद्रोदय, ठीक है, वृत्त चंद्रोदय, इसका समय माना गया है 1830, ठीक है, याद रखिएगा, 1830, ठीक है। उसके बाद व्रजविलास सतसई, ठीक है, व्रजविलास सतसई, इसका समय निर्धारित किया गया है 1832, ठीक है, 1832 ईस्वी में ब्रजविलास सतसई जो है इसकी रचना की गई थी अमीरदास जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि श्री कृष्ण, अमीरदास ने लिखा था श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, ठीक है, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, इसकी रचना की थी 1833 में, ठीक है, अमीरदास जी ने 1833 में श्री कृष्ण साहित्य सिंधु की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा था शेर सिंह प्रकाश, ठीक है, शेर सिंह प्रकाश, ये उन्होंने लिखा था 1840 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा, 1840 ईस्वी में शेर सिंह प्रकाश की रचना की गई थी अमीरदास जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा था फाग पच्चीसी, ठीक है, फाग पच्चीसी। ग्रीष्म विलास, ठीक है, ग्रीष्म विलास की रचना की। भागवत रत्नाकर की रचना की, ठीक है, भागवत
रत्नाकर। फिर उन्होंने 9वें नंबर पर रचना की दूषण उल्लास, ठीक है, दूषण उल्लास रचना की। और फिर उनका 10वां रचना है अमीर प्रकाश, ठीक है, अमीर प्रकाश की रचना की। उसके बाद वैद्य कल्पतरु, ठीक है, वैद्य कल्पतरु की रचना की अमीर दास जी ने। और फिर अंतिम आता है अश्व संहिता प्रकाश, ठीक है, अश्व संहिता प्रकाश। तो ये 12 जो हैं ये सारे अमीर दास जी की रचनाएं हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत लिखा है अमीर दास जी ने, तो ये कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि ग्वाल, ठीक है। तो चलिए ग्वाल कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्वाल कवि ने जिन काव्यों की रचना की उनके नाम हैं यमुना लहरी, ठीक है, यमुना लहरी की रचना की, भक्त भावन, ठीक है, भक्त भावन, रसिकानंद, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, रसिकानंद याद रखिएगा, रसिकानंद की रचना की थी ग्वाल जी ने, ठीक है। रसरंग, ठीक है, रसरंग की रचना की। कृष्ण जू को नक्सिक, ठीक है, कृष्ण जू को नक्सिक की रचना की थी ग्वाल कवि ने, ठीक है। फिर दूषण दर्पण, ठीक है, दूषण दर्पण की रचना की थी ग्वाल कवि जी ने, दूषण दर्पण याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा था राधा माधव मिलन, ठीक है, राधा माधव मिलन की रचना की थी ग्वाल कवि जी ने। उसके बाद उन्होंने लिखा था राधाष्टक, ठीक है, राधाष्टक की रचना की थी। फिर कवि हृदय विनोद, ठीक है, कवि हृदय विनोद की रचना की थी ग्वाल कवि ने। फिर कवि दर्पण, ठीक है, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी विसा, ठीक है, कुब्जाष्टक, ठीक है, षड ऋतु वर्णन, ठीक है, 14 कितने सारे उन्होंने रचना की थी। अलंकार भ्रम भंजन, ठीक है, रस रूप। और फिर अंत में आता है द्रुग शतक। तो देखिए 17 काव्यों की रचना की थी ग्वाल कवि ने, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे रचनाएं, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेनली नाम जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में, चाहिए जैसे राधाष्टक की रचनाकार का नाम बताइए, या कुब्जाष्टक रचनाकार का नाम बताइए, या भक्त भावन का रचनाकार का नाम बताइए, रसिकानंद के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा ग्वाल कवि, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं कवि तोष निधि, ठीक है, आपने अवश्य नाम सुना होगा तोष निधि का। तो तोष निधि ने जिन काव्यों की रचना की उनके नाम हैं सुधा निधि, ठीक है, सुधा निधि, आपको सिर्फ सुधा जोड़ने है, ठीक है, निधि, तोष निधि, सुधा निधि, ठीक है, निधि निधि जो है सेम है। उसके बाद उन्होंने लिखा था नक्सिक, ठीक है, नक्सिक। और फिर अंत में उन्होंने लिखा था विनय शतक, ठीक है, विनय शतक। उसके बाद आते हैं कवि रसलीन, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचनाकार हैं रीतिकाल के। तो इनकी रचनाओं को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इन्होंने जिन काव्यों की रचना की उसका नाम है रस प्रबोध, ठीक है, रस प्रबोध। 2 ही रचनाएं हैं, ठीक है, तो आपको आज याद करने में सुविधा होगी। जिसका समय निर्धारित किया गया है 1741 ईस्वी, ठीक है, 1741 ईस्वी जो है इसका समय निर्धारित किया गया है रस प्रबोध का। और फिर आता है अंग दर्पण, ये अत्यंत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, मैं IMP कर देता हूँ, ठीक है, IMP मतलब आप याद रखिए। अंग दर्पण जो है ये मेनली पूछा जाता है एग्जाम में कि अंग दर्पण के रचनाकार का नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा रसलीन, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो समय है वो माना गया है 1737, ठीक है, 1737 ईस्वी में इसकी रचना की गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं पद्माकर, एक और प्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल के, ठीक है, पद्माकर भट्ट। तो पद्माकर भट्ट के जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पहला आता है हिम्मत बहादुर विरुदावली, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये मैं IMP कर देता हूँ। तो हिम्मत बहादुर विरुदावली जो है इसके रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट, ठीक है, पद्माकर भट्ट। फिर पद्माभरण, ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है, पद्माभरण। जगत विनोद, ठीक है, जगत विनोद। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, ठीक है। तो ये 7 अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पद्माकर भट्ट जी के, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं
कवि बेनी प्रवीण, ठीक है, बेनी प्रवीण। तो बेनी प्रवीण ने जिन काव्यों की रचना की उनके नाम है श्रृंगार भूषण, ठीक है, पहला आता है श्रृंगार भूषण। दूसरा उन्होंने रचना किया था नवरस तरंग, ठीक है, नवरस तरंग। तो नवरस तरंग की जो समय है वो निर्धारित किया गया है 1817, ठीक है, 1817 ईस्वी में जो है नवरस तरंग की रचना की गई। और उसके बाद उन्होंने रचना की थी नाना राव प्रकाश, ठीक है, नाना राव प्रकाश। तो ये 3 अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बेनी प्रवीण की, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने रचना की थी, रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र, ठीक है, एक और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र, ठीक है। तो सुखदेव मिश्र ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है वृत्त विचार, ठीक है, वृत्त विचार पहला महत्वपूर्ण रचना है सुखदेव मिश्र का। दूसरा है छंद विचार, ठीक है, छंद विचार एक और महत्वपूर्ण रचना। फाजिल अली प्रकाश, ठीक है, फाजिल अली प्रकाश। अध्यात्म प्रकाश, ठीक है, अध्यात्म प्रकाश की रचना की थी सुखदेव मिश्र ने। रसार्णव, ठीक है, रसार्णव इसकी रचना की थी सुखदेव मिश्र ने, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। छठा नंबर आता है रस रत्नाकर, ठीक है, और फिर श्रृंगारदत्ता, ठीक है। तो ये 7 अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुखदेव मिश्र के, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में आज हमने जो डिस्कस किया, आज पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। मैं पार्ट 2 जो है वो कल अपलोड कर दूँगा, ठीक है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं के रचनाकार एवं उनकी रचनाओं की का परिचय में जो है वो मैंने दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।